दोस्तों, कभी कभी आम जिंदगी में ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जिनका साइंस के पास कोई जवाब नहीं होता। ऐसी घटनाएं जो किसी का भी होश उड़ाने के लिए काफी होती हैं। जेम्स लेनिंगर नाम का बच्चा जब सिर्फ 2 साल का था, उसका बर्ताव उसके पेरेंट्स को अजीब और कभी कभी तो डराने वाला लगता था। जेम्स ऐसा क्यों है, उन्हें इसका राज कई सालों बाद पता चलने वाला था। जब पता लगा तो सिर्फ इसके माता पिता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नए और कमाल के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। चलिए लेट्स बिगिन। प्लेन ऑन फायर। छोटे जेम्स के रूम से ये आवाजें सुन के उसके माता पिता एंड्रिया और ब्रूस लेनिंगर रोज रात को जाग जाते। वो दोनों ये सोचकर पछता रहे थे कि वो 2 साल के जेम्स को वर्ल्ड वार II म्यूजियम में क्यों लेकर गए थे। वहां से आने के बाद से ही जेम्स का रातों को चिल्लाने का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इसका असर जेम्स पर इतना ज्यादा कैसे पड़ गया। म्यूजियम में बड़े बड़े एयरप्लेन्स तो खड़े थे, पर वहां कोई और पिक्चर नहीं थी जिससे कि युद्ध में क्या हुआ था उसकी जानकारी जेम्स को मिलती। पर वहां से आने के बाद जेम्स को एयरप्लेन में रुचि तो बढ़ ही गई, उसको रातों को बहुत बुरे बुरे सपने भी आने लगे। उन सपनों से वो डर कर उठ जाता और चिल्लाने लगता। उसको सपने में ऐसा एहसास होता कि वो एक तंग जगह में से बाहर निकलने की भरसक कोशिश कर रहा है, पर कामयाब नहीं हो पा रहा। जिस चीज में वो बैठा है वो सिकुड़ती जा रही है और उसके शरीर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। प्लेन ऑन फायर, ये वो अपने आप ही चिल्लाने लगता। लेनिंगर परिवार की डॉक्टर हैरान थी। छोटे बच्चों को रात को बुरे सपने आना एक आम बात होती है, पर वो ज्यादातर 4 साल के बड़े बच्चों में आते हैं। जेम्स सिर्फ 2 साल का था और ये सपने उसे आते भी लगातार थे, जो डराने वाला था। फिर भी डॉक्टर ने पेरेंट्स को सलाह दी कि वो परेशान ना हो। जब जेम्स ऐसे चिल्लाए तब वो उसे अपनी बाहों में ले लें और सही समय पर उससे इसका कारण पूछे कि आखिर उसने ऐसा क्या देखा। इससे जेम्स शांत हो पाएगा। जितना ज़्यादा वो अपने सपने के बारे में बात करेगा, यहाँ तक कि अगर पेंटिंग भी बना पाया तो ये उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। वैसे जेम्स चाहे रात को ये सपने देखता था, पर दिन में वो एक आम बच्चे की तरह से ही रहता था। सारा दिन खेलता रहता। पर ऐसा ज़्यादा समय तक नहीं चला। जेम्स का दिन का बर्ताव भी धीरे धीरे बदल रहा था। जब भी कभी जेम्स अपने पेरेंट्स के साथ किसी हवाई सफर पर जाता तो वो प्लेन के बारे में ऐसी बातें बताता जिससे उसके माता पिता को लगता कि वो एक जीनियस है। पर एंड्रिया की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक रात को तो जेम्स को जो सपना आया उसका दौर बहुत लंबा चला। वो एंड्रिया की गोद में ही था, फिर भी शांत नहीं हो रहा था। काफी देर बाद जब वो थोड़ा शांत हुआ तो एंड्रिया ने उससे पूछा कि आखिर वो कौन आदमी है जो प्लेन से निकल नहीं पा रहा है। जेम्स का जवाब था वो खुद। उसके प्लेन को क्या हुआ? उसमें आग लग गई और गिरने लगा। वो क्यों गिरा? उस पर हमला हुआ था। कैसे? किसने उसके प्लेन पर हमला किया? ये सुनकर जेम्स ने हैरान आंखों से एंड्रिया को देखा और थोड़ी देर में जवाब दिया, वो जापानी थे। इसके बाद जेम्स ने जापानी फाइटर प्लेन के बारे में विस्तार से बताया। उसने पिक्चर भी बनाई और उसके नीचे साइन किया, जेम्स 3। ब्रूस को जब ये पता लगा तो उसने छानबीन की। उसे बाद में पता चलने वाला था कि 3 मार्च 1945 को जापानी हमले में मारे गए पायलट्स के नामों में एक नाम था, जेम्स हस्टन जूनियर का, जिसको जेम्स 2 भी कहते थे। पर उस समय छोटे जेम्स की दादी सामने आई और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि ये शायद पुनर्जन्म का मामला है। दोनों पेरेंट्स एंड्रिया और ब्रूस को ये बेतुकी बात लगी। ब्रूस एक पक्का क्रिश्चियन था और वो पुनर्जन्म में यकीन नहीं रखता था। उसको लगता था पुनर्जन्म को मानना बेवकूफ़ी से भरे अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं है। उसको ये विश्वास था कि उनके बेटे जेम्स के इस बर्ताव का कोई और साइंटिफिक कारण है जो वो पता करके ही रहेगा। ऐसा करने के लिए ब्रूस ने जेम्स से और डिटेल में प्रश्न करने शुरू किए। उससे पूछा कि क्या वो इस प्लेन को जानता है जिसमें वो बैठा था। जेम्स ने बिना हिचके बताया कि वो कॉर्सेयर प्लेन था। वो उड़ा कहाँ से था? वो एक शिप से उड़ा था जिसका नाम था नाटोमा। ब्रूस ने इंटरनेट पर सर्च किया तो पाया कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर शिप USS नेटोमा बे बहुत से कॉर्सेयर प्लेन्स को लेकर जाता था। ब्रूस हैरान रह गया, पर उसने अपने बेटे से बातचीत करनी जारी रखी। इसके अलावा ब्रूस उन सैनिकों से भी मिला जो नेटोमा बे पर काम करते थे और अब बूढ़े हो चुके थे।
उन्होंने जो कुछ भी नटोमा बे के बारे में बताया वो सब उनके बेटे जेम्स के विवरण से मेल खाता था। इसमें फ्लाइट से जुड़े कई नाम थे, प्लेन्स के निकनेम्स थे। 1945 में उनकी आखिरी लड़ाई जहां हुई थी उस जगह का पता, जेम्स की हर बात एकदम सही साबित हो रही थी। तब तक एंड्रिया को यह विश्वास हो गया था कि उनका बेटा अपने पिछले जन्म में एक फाइटर पायलट था जो वर्ल्ड वार 2 में मारा गया था। पर ब्रूस अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। उसका लॉजिकल दिमाग उसे लगातार शक दे रहा था। जब ब्रूस ने जेम्स से पूछा कि क्या उसका कोई पक्का दोस्त था, जेम्स ने कहा हाँ, उसका दोस्त था जैक लार्सन नाम का आदमी। तब ब्रूस को विश्वास हो गया कि इस पहेली की गुत्थी तब खुल सकती है जब यह साबित हो जाए कि कोई जैक लार्सन नाम का आदमी था ही नहीं। पर ऐसा होने वाला नहीं था। जैक लार्सन सच में था। वो वर्ल्ड वार 2 में फाइटर पायलट तो था ही, वो आज भी जिंदा था। ब्रूस बेहद हैरान था। उसने मेहनत करके जैक लार्सन का पता ढूंढ निकाला और मिलने पहुंच गया। उसके पास वो सब जानकारी थी जो उसके बेटे ने जैक के बारे में दी थी। एक एक जानकारी सही थी, ऐसा हैरान ब्रूस ने पाया। अब ब्रूस को कोई शक नहीं रहा था, ये सच ही में पुनर्जन्म का मामला था। ब्रूस ने जब जेम्स की करी गई पेंटिंग्स देखी तो एक पेंटिंग में उसने एक जलता हुआ प्लेन बनाया था जो अब ब्रूस को हैरान नहीं कर रहा था। पर जिस बात पर ब्रूस हैरान हुआ वो ये थी कि जेम्स ने अपना साइन जेम्स 3 किया था। ब्रूस के परिवार में और कोई जेम्स नहीं था, तो जेम्स 3 नाम कैसे आया? एंड्रिया जेम्स को लेकर एक साइकोथेरेपिस्ट कैरोल बॉमैन से मिली जो पुनर्जन्म पर कई किताबें लिख चुकी थी और उनका इस क्षेत्र में बड़ा नाम था। बॉमैन ऐसे ही बच्चों का इलाज करती थी जो ऐसे ही कोई पिछले जन्म की दुखद यादों से जूझ रहे होते थे। उसने ब्रूस और एंड्रिया को बताया कि उनके बेटे का केस कोई इकलौता नहीं है। जब कोई इंसान लड़ाई आदि में इस तरह से मरता है तो ये यादें उसकी आत्मा में इतने गहरे समा जाती हैं कि उसके अगले जन्म में वो उन्हें परेशान करती हैं, खास तौर पर बचपन में। उसका ये मानना था कि जेम्स हस्टन की आत्मा को इतने ज़्यादा कष्ट मिले थे कि वो दुनिया छोड़ने पर भी उससे जुड़ी यादों को अपने साथ ले गई। बोमैन ने दोनों को सलाह दी कि वो बच्चे की हर बात ठीक से सुने और समझें। ऐसे नहीं कि ये कोई सपना है, बल्कि जैसे कि ये बच्चे की खुद की यादें हैं। वो जेम्स से ऐसे बात करी कि जैसे वो आज भी एक पायलट है, क्योंकि अभी भी जेम्स के अंदर एक पायलट रहता था। धीरे धीरे जेम्स के रातों को सपना दिखना, चिल्लाकर उठना कम होता गया। पर ब्रूस अभी भी अपने बेटे द्वारा बताई गई जानकारी पर सर्च कर रहा था। उसने आखिर वर्ल्ड वार 2 में मारे गए पायलट्स की लिस्ट ढूंढ निकाली। उसमें एक पायलट था जेम्स हस्टन जूनियर, जिसे जेम्स 2 भी कहते थे। उनका बेटा जेम्स अपने सिग्नेचर में जेम्स 3 लिखता था। अब ब्रूस को इसका कारण समझ आ रहा था। यह भी कमाल का संयोग था कि ब्रूस और एंड्रिया ने अपने बेटे का नाम भी जेम्स रखा। 2004 में जब जेम्स 6 साल का था तब उसकी कहानी यूएस के मीडिया पर सुर्खियां बनकर छा गई। तब ब्रूस और एंड्रिया को कांटेक्ट किया जेम्स हस्टन जूनियर, मारे गए पायलट की बहन 84 साल की एनी बैरॉन ने, जो अभी तक जिंदा थी। ब्रूस परिवार उससे मिलने पहुंचा। उस लेडी ने छोटे जेम्स से अकेले में घंटों बात की और बाद में ये बताया कि उस बच्चे ने ऐसी बातें इतनी बारीकी से बताई कि वो सिर्फ उनका भाई ही जान सकता था। सिर्फ यही नहीं, छोटे जेम्स की शक्ल मारे गए पायलट से काफ़ी मेल खाती थी। ये बात हर एक जानकार ने कही। मैं इससे जुड़ी रिसर्च का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं था कि पुनर्जन्म की घटना को सबने मान लिया। स्केप्टिक सोसाइटी के लोग सामने आए और इसे मनगढ़ंत बताया। हालांकि ये भी कहना चाहिए कि उन्होंने इस केस में ईमानदारी से रिसर्च करने की कोशिश नहीं की, पर बहुत से लोगों को इस केस से कोई हैरानी नहीं हुई। कैरोल बॉमैन का ये कहना था कि पिछले जन्म की यादें एक साधारण यादों की ही तरह होती हैं। कोई भी ऐसी घटना, तस्वीर, कोई भी चीज़, खुशबू आदि जो पिछले जन्म से जुड़ी हो, अगर वो सामने आ जाए तो पिछले जन्म की यादें उभर कर आ सकती है। यही छोटे जेम्स के साथ उस म्यूजियम में भी हुआ था। उसने जब एयरक्राफ्ट को देखा तो उसके पिछले जन्म की वो यादें एकदम से जाग उठी, जिन्होंने उसको कई सालों तक परेशान रखा। जिसने भी इस केस को ठीक से पढ़ा और इससे जुड़े तथ्य जांचे, उसको इस केस के बारे में कोई संदेह नहीं रहा। पुनर्जन्म एक सच्चाई ही है। आज जेम्स एक युवा बन चुका है और एक आम जिंदगी जीता है। अब उसे वो भयानक सपने परेशान नहीं करते। बहुत साल पहले वो मारे गए पायलट जेम्स हस्टन की कब्र पर जाकर प्रेयर करके आए।
जापान के पास समुद्र में जाकर उसके नाम पर फूल गिराए और प्रार्थना की, उसी जगह जहां पर जेम्स हस्टन जूनियर के प्लेन पर अटैक हुआ था और उनकी मौत हुई थी। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में लिखें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मज़ेदार और दिल छू लेने वाले वीडियो के साथ। धन्यवाद।